अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ मौज़ूम मिर्ज़ा। तो प्रीवियस लेक्चर में जो है हम मिक्सचर को जो है डिटेल से पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने कंपाउंड और मिक्सचर में जो है डिफरेंस देखा। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी बोलते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को समझने से पहले हम थोड़ा सा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि एटम है क्या। ठीक है जी, ये हमारे पास है जी थोड़ा सा साइड पे बना लेते हैं क्योंकि ये बाद में रेज नहीं करना हमने, यहाँ पे बना लेते हैं जी। ये हमारे पास एटम, ठीक है, और ये इसका क्या है जी, न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या है जी, एटम, ठीक है जी। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है जी। और ये इसके क्या हैं जी, शेल्स, ठीक है। शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, जिनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन जिनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है जी, प्रोटॉन, ठीक है जी। उसके बाद ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो वर्ड निकला है न्यूट्रल से, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन्स, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस है जी, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन क्या है जी, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जिनको हमने n से ज़ाहिर किया, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये वर्ड न्यूट्रल से निकला है। उसके बाद हमारे पास है जी ये शेल्स हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उसके बाद ये टोटल हमारे पास एटम का ये स्ट्रक्चर है। अब हम देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है जी। अब एटॉमिक नंबर क्या है जी, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कह देते हैं। ठीक है जी, आप समझ रहे हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को, सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उस एटम का वही एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है जी। और इसको जो है हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं जी, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है जी। कितने प्रोटॉन होते हैं जी, सिर्फ एक। इट मीन्स इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना हुआ, एक। क्लियर। इसी तरह हमारे पास कार्बन है, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। इट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 6। हम बार बार पढ़ रहे हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कह देते हैं जी, एटॉमिक नंबर। ठीक है जी। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is known as atomic number and atomic number is represented by Z. So we have hydrogen and hydrogen have only one proton, so its atomic number is 1. Similarly, carbon have 6 proton and its atomic number is also 6. So next we have nitrogen. नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं जी, 7। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी होगा 7। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना हुआ जी, 8। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा एटॉमिक नंबर के बारे में, ठीक है। डेफिनेशन भी लिख लेता हूँ। द नंबर of
प्रोटॉन, P प्लस मीन्स प्रोटॉन, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जी Z से। कुछ एग्जांपल जो है एटॉमिक नंबर की हमने यहाँ पे देख ली। इसी तरह जो है एटॉमिक मास, थोड़ा सा डिफरेंस है एटॉमिक मास में। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास और मास नंबर। किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद के मजमूए को, ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उनको प्लस कर देना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ, तो टोटल जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा जी, एटॉमिक मास। द नंबर ऑफ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो लिख लेते हैं। द सम ऑफ, सम का मतलब है जी प्लस करना, किसी चीज़ को प्लस कर देना। द सम ऑफ प्रोटॉन, P प्लस से ज़ाहिर कर रहा हूँ, एंड न्यूट्रॉन, N से ज़ाहिर कर रहा हूँ, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। The sum of proton and neutron present in the nucleus of an atom is known as atomic mass। अब ये जो एटॉमिक मास है ये रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से, A से, ठीक है जी। हम इसे A से ज़ाहिर करते हैं, इसको हम Z से ज़ाहिर करते हैं। अब यहाँ पे ये तो था एटॉमिक नंबर हमारे पास, ठीक है जी। यहाँ पे हम एटॉमिक मास की एग्जांपल देख लेते हैं, एटॉमिक मास की एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को लिया था, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन था, तो उसकी जो है एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1। अगर एक, अब इसके न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो इसका एटॉमिक मास भी जो है वो 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। जब इसके न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो इट मीन्स इसका एटॉमिक मास 1 ही होगा, ठीक है जी। अभी यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इट मीन्स इसका जो हमारे पास एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, 6 + 6 12, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन और 7 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका जो हमारे पास मास नंबर होगा वो होगा 14। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन 8 ही न्यूट्रॉन, तो उसका टोटल मास कितना होगा जी, हमारे पास 16, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ठीक है जी। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि किस तरह जो है एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है जी। यहाँ पे ये क्या है जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय n, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय z। इस तरह हमारे पास ये है द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है जी। क्या कहलाता है जी, एटॉमिक मास, जिसे हम A से ज़ाहिर करते हैं। तो ये था हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स की जो है एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास जो है वो दिए हुए हैं, वो भी हम देख लेते हैं जी, वो क्या है।
तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी बुक पे दी हुई, वो इस फार्मूला से जो है वो सोल्व होनी है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं जी, कुछ एलिमेंट्स, ठीक है जी। कुछ जो है उनके हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है जिसे हमने जी से ज़ाहिर करना है, कुछ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है जिसको हमने एन से ज़ाहिर करना है, और कुछ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है उसको हमने ए से ज़ाहिर करना है। बस ये आपने बात याद रखनी है माइंड में, ठीक है जी। हमारे पास है जी यहाँ पे फर्स्ट वन है जी हाइड्रोजन, जिसको हम एच से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। इसका जो है इसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता, इस वजह से इसका जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा जी 1। उसके बाद हमारे पास कार्बन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा प्लस हो के 12। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं जी 7, न्यूट्रॉन कितने हैं जी 7, तो प्लस करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा, यही तो इसका एटॉमिक मास है। उसके बाद हम ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन है 8, न्यूट्रॉन कितने हैं 8, तो 8 + 8 16, ये इसका हो जाएगा एटॉमिक मास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास 9 हमारे पास न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल 9 + 10 कितने हो गए जी हमारे पास 19, तो ये इसका एटॉमिक मास हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोडियम, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, 12 उसके पास न्यूट्रॉन है, तो टोटल 33 उसका एटॉमिक मास है। इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन है, 12 ही न्यूट्रॉन है, तो टोटल उसका 24 मास हो जाएगा, जो ए से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह हमारे पास पोटाशियम है जिसका सिंबल के है, उसके पास 19 प्रोटॉन है, 20 उसके पास न्यूट्रॉन है, तो टोटल 39 उसका एटॉमिक मास हो गया। इसी तरह हमारे पास लास्ट पे कैल्शियम है जी, कैल्शियम के पास 20 ही प्रोटॉन है, 20 ही न्यूट्रॉन है, तो उसका 40 मास हो जाएगा। तो ये था हमारे पास टेबल जिसमें कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर हैं, उनके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है, और उनके पास जो है उनका मास नंबर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल्स है जी, वो देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या कहता है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है जी मास नंबर है जी 238, और उसके पास एटॉमिक नंबर है जी 92, यानी उसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 238 हैं, और सिर्फ प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं जी 92, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो निकालने हैं। तो हमें पता है कि फार्मूला हमारे पास A = Z + n, अगर हमने ये n निकालना है तो ये Z इधर वाली साइड पे आ जाएगा, जब Z इधर वाली साइड पे आ जाएगा तो A ऑलरेडी पहले वहाँ पे था, जब Z इधर वाली साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। तो A की वैल्यू है 238 - 92, ठीक है जी। तो यहाँ से जब ये माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा जी 146, ठीक है जी। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकला है। तो अगर आपको ये फार्मूलाज याद हैं तो आप किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन निकाल सकते हो, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक मास इजीली निकाल सकते हो। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है जी, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से बयान करेंगे। बहुत शुक्रिया।